जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही गंभीर है। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल ही में अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई, जिसके अंतर्गत कई सारी जानें गई। न्यूज़पेपर के अनुसार यदि माने तो 242 में से 241 लोगों की जानें गई। अब यहाँ पर एयर इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिन व्यक्तियों की जानें इस दुर्घटना के अंतर्गत गई हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए का, प्रति व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब ये पहचान कैसे की जाए, तो इसको पहचान करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि विमान में कौन कौन व्यक्ति उस समय सवार था या कौन कौन व्यक्ति जो विमान दुर्घटना के दौरान विमान में मौजूद था और उसकी जान चली गई। ठीक, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैं नितिन कुमार छारी आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति के शरीर से डीएनए का एक विशिष्ट जो पहचान होती है डीएनए की, उसका चित्रण करते हैं। अब ये कैसे संभव है, तो उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होता है, उस व्यक्ति के शरीर से एक कोशिका प्राप्त की जाती है। अब ये कोशिका कहाँ से प्राप्त की जाएगी, तो कोशिका आपके शरीर में स्किन यानी कि त्वचा से, बालों से, सीमन से या शरीर के किसी भी हिस्से से ये कोशिका प्राप्त की जा सकती है। जब ये कोशिका प्राप्त की जाएगी तो प्राप्त कोशिका के ऊपर सबसे पहले माइक्रो सर्जरी की जाएगी। माइक्रो सर्जरी क्या होता है, तो माइक्रो सर्जरी एक ऐसी सर्जरी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम सेल में से डीएनए को अलग कर लेते हैं। ठीक, जब सेल में से डीएनए अलग हो जाएगा तो क्योंकि डीएनए की ही फिंगरप्रिंटिंग करनी है। अब फिंगर क्या होता है, फिंगर यानी कि उंगली जैसी संरचना। डीएनए के छोटे छोटे खंड काट के उसकी छोटी छोटी जो संरचना है उसका चित्र लिया जाएगा। आम भाषा में इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब तकनीकी रूप में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेल यानी कि कोशिका प्राप्त करनी है। जिस व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसकी सेल यानी कि कोशिका प्राप्त की जाएगी। कोशिका के प्राप्त होने के पश्चात उसका माइक्रो सर्जरी किया जाएगा। माइक्रो सर्जरी करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमने सैंपल लिया, सैंपल के बाद हमने माइक्रो सर्जरी करके डीएनए प्राप्त कर लिया है। अब ये जो डीएनए प्राप्त हुआ है, इस डीएनए के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला जाता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, इसे सामान्य भाषा में हिंदी में नाम दिया गया है आणविक कैंची। आणविक कैंची यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका डीएनए है इसको छोटे छोटे खंडों में काट देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे खंड में कटेंगे तो एक निश्चित साइज में नहीं है। देखो ये बड़ा साइज का है, ये छोटे छोटे साइज के, ये बड़े साइज के हैं और ये मीडियम साइज के हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जाएगा तो डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त होंगे। अब इन सभी छोटे छोटे खंड जो प्राप्त हुए हैं उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया कराई जाती है ना। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया करवाई जाएगी तो इस क्रिया के दौरान क्या होंगे, जो आपके डीएनए के जो खंड हैं जिनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये छोटे बड़े जो खंड एक व्यवस्थित संरचना में इकट्ठे हो जाएंगे। छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स ऊपर की ओर और शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स नीचे की ओर, यानी कि जो बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे हैं व्यवस्थित एक जगह पे सेट हो जाएंगे। जब ये क्रिया हो जाएगी उसके बाद एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन होती है ना, सेल्यूलेज मेम्ब्रेन होती है एक विशेष प्रकार की। इस मेम्ब्रेन को इसके ऊपर रखा जाता है और जब ये ऊपर मेम्ब्रेन आती है तो उसी से चिपक जाते हैं आपके ये डीएनए। इस क्रिया को सडन ब्लॉटिंग कहा जाता है ना। एमपीपीएससी के छात्रों के लिए ये जो प्रक्रिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या सिविल सर्विस की कोई भी विद्यार्थी जब मेंस मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और उनके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक,
तो इस सडन ब्लॉटिंग के दौरान क्या होगा, इस सेलुलोज मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपके जो लॉन्ग एंड शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स थे वो आ जाएंगे। जब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं इसके ऊपर आ जाएंगे तो उस पर एक प्रोब की क्रिया कराई जाती है ना। जब ये प्रोब इस पर डाला जाता है तो डीएनए जो है एक विशिष्ट संरचना जो है उसको प्राप्त कर लेता है, और उसी विशिष्ट संरचना को इसमें कहा गया है VNTR। क्या कहा गया है? VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, यानी कि निश्चित क्रम में ये जो डीएनए है वो एक व्यवस्थित क्रम में जम जाता। और डीएनए जो है वो ऐसे छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना में है, इसलिए इसको फिंगर कहते हैं। और यही क्रिया आखिरी क्रिया है। इसके बाद एक्स किरण के माध्यम से इन डीएनए की जो फिंगर जैसी संरचना उसका प्रिंट ले लिया जाता है, और जब इसका प्रिंट ले लिया जाएगा तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान की जाती है, जैविक रूप से पहचान की जाती है। अक्सर अपराध शास्त्र के अंतर्गत इस तकनीक को उपयोग में लाया जाता है। जैसा आपने 90s की मूवीज़ में भी देखा होगा, है ना, कि जब जो हीरो के माँ बाप होते हैं उनमें से जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि वो अपनी जायदाद को 2-3 हिस्सों में जो बांटते हैं। फिर अचानक से एक दूसरा हीरो आता है कि ठहरो, जायदाद 3 में बटेगी, तो वो दावा करता है कि ये मेरे भी पिता हैं। तो कैसे पता चलता है? यही वो तकनीक है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक हुई जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जैविक रूप से पहचान की जाती है, और इसी तकनीक के माध्यम से एयर इंडिया जो उसमें सवार जो यात्री थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दर्दनाक और एक विभत्स घटना थी जो घट चुकी है। इस घटना के दौरान जो मृत पाए गए शव हैं उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होने के पश्चात उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें प्रमोट कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।